नमस्कार मित्रों, भारत के जेएनयू जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले तथाकथित छात्रों को आपने विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए कई बार देखा होगा। ये लोग अफजल के वध पर शर्मिंदा होने के साथ साथ कश्मीर की आजादी के नारे लगाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अब ये वायरस केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है, अपितु अमेरिका भी पहुंच गया है। इस समय अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये लोग इस बात के प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका इजराइल की सहायता करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी तक कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक ये वायरस फैल चुका है। ये प्रदर्शन जब एक सीमा से अधिक बढ़ गए तो पुलिस सहित बाकी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तारियां करना आरंभ कर दी। मित्रों, कहने के लिए तो ये छात्र फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, पर वास्तव में ये प्रदर्शन हमास के समर्थन में हो रहे हैं। क्योंकि यदि इन लोगों को फिलिस्तीन के निर्दोष नागरिकों की चिंता होती तो ये सीधे सीधे युद्ध विराम की मांग करते, लेकिन यहां पर तो इजराइल को समाप्त करने के नारे लगाए जा रहे हैं। सार्वजनिक रूप से यहूदियों के प्रति घृणास्पद बातें की जा रही हैं, साथ ही यहूदी छात्रों और अध्यापकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और ये सब मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कही हैं ये बातें। उन्होंने इन घटनाओं की तुलना 1930 के समय में जर्मनी में घटित हो रही यहूदी विरोधी घटनाओं से की है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में आज क्या स्थिति बन गई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इसकी तुलना जर्मनी से करनी पड़ रही है। मित्रों, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का समर्थन मैं कभी नहीं करता, लेकिन ये जो लोग हमास और इजराइल के युद्ध में मारे जा रहे हैं, इनके लिए उत्तरदायी आखिर कौन है? इन सब का उत्तरदायी है हमास, जिसने सर्वप्रथम 7 अक्टूबर को इजराइल पर कायरतापूर्ण बर्बर हमला किया। 1200 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला, महिलाओं की अस्मिता को छिन्न भिन्न कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को जीवित ही ओवन में जलाया गया। यह भयानक क्रूरता देखकर ही इजराइल ने हमास के समूल नाश हेतु आक्रमण किया। अब हमास के आतंकी महिलाओं और बच्चों के पीछे ही छिपते हैं तो कोई क्या कर सकता है। इजरायली सेना द्वारा ऐसे 50 साक्ष्य विश्व के सामने रखे गए हैं जब हमास वालों ने किसी स्कूल या हॉस्पिटल के अंदर अपना आतंकी अड्डा बनाकर रखा था। इजराइल के अनुसार अब हमास के सभी आतंकी रफाह शहर में छिप गए हैं, यही उनका आखिरी गढ़ बचा है। तो इजराइल वहां कार्रवाई करके हमास का समूल नाश करना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश गाजा निवासी भी यहीं पर आ चुके हैं, यहीं पर शरण ले चुके हैं। अब इजराइल के सामने विकट समस्या है कि कैसे आक्रमण करें, क्योंकि सामान्य नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं भी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि आतंकियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, वो बच गए, तो पता नहीं कब फिर से 7 अक्टूबर जैसे हमले करेंगे और न जाने कितने हजारों लोगों की हत्याएं करेंगे। अब जो भी हो, इतना तो तय है कि इजराइल कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढ ही लेगा। पर सोचने का विषय है अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हमास समर्थक छात्र इजराइल को समाप्त करने के लिए नारे लगाते जा रहे हैं। अमेरिका को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर उनके विश्वविद्यालयों में चल क्या रहा है, अचानक से इतना सब कैसे हो गया। बाकी मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां।